अनंतकारी भगवान शांतिश्वरेश्वर जी महाराज धर्मरत्न प्रकरण नाम के ग्रंथ में प्रथम श्लोक में परमात्मा महावीर देव को मंगल के रूप में स्थापित करते हैं। शास्त्रों की एक परंपरा चली है, जब शास्त्र का सर्जन होता है तब सबसे पहला शास्त्रकार परमर्षि मंगल करते हैं। शास्त्र में उसका रीजन दिखा है क्यों मंगल करना। एक बात है कि मुनि जीवन स्वयं ही मंगल है, उसके लिए क्या मंगल। ज्यादा करके शास्त्रों की रचना आचार्य भगवान तो मुनियों करते रहते हैं, और उस स्वयं ही मंगल है। जिस जीवन में वो जा रहे हैं वही मंगल है। तो फिर मंगल क्यों? मंगल को मंगल की क्या जरूरत है? आसोपालव के पेड़ के ऊपर हम आसोपालव के तोरण नहीं लगाते हैं। पेड़ ही आसोपालव का है तो उसके ऊपर क्या तोरण लगाने का। जीवन ही मंगल है। शास्त्रों ने तो कहा मानव जीवन ही मंगल। आर्य देश मिल गया। दूसरे श्लोक में बात मैं बताऊंगा। शांतिश्वरेश्वर जी महाराज दूसरा श्लोक में यही बात बताते हैं कि संसार में भटकते 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 मानव जीवन मिलना कठिन हो जाते हैं। चरमावर्त का मानव जीवन हो या अचरमावर्त का मानव जीवन हो, मानव जीवन प्राप्त करना कठिन है। कर्म से मिलने वाली कोई भी चीज आसान है, कोई भी चीज आसान है, लेकिन कुछ आत्मविकास से मिलने वाली चीज दुष्कर है। और जिसको पहला कर्म ग्रंथ का अभ्यास हो उन लोगों को पता है। पहला नंबर के कर्म ग्रंथ में देवेंद्र सुरेश्वर जी महाराज ने चारों गतियों किसको मिलती है, कौन सी गति किस कारण से मिलती है, वो सब रीजन दिखाए। कर्म ग्रंथ में कर्म फिलोसॉफी की शुरुआत में सबसे पहले बात बताते हैं क्यों हम कर्म समझाते हैं, क्या जरूरत है। क्रिया को हमने समझ लिया, कर्म कितने समझे। क्रिया और कर्म दोनों डिफरेंस है, और अपने पास क्रिया की समझ है, कर्म की कितनी समझ है। क्रिया किया, कर्म आया। हाँ, क्रिया किया और कर्म आया। जब सिद्धशिला में अपनी आत्मा का प्रवेश होगा, उसके लास्ट में सबसे पहला काम क्या होगा? तो शास्त्र में कहा शैलेशीकरण होता है। ये शास्त्रीय वर्ड है, मैं थोड़ा आपके समक्ष लेता हूं ताकि आपको भी थोड़ा पता लगे। नहीं है सब पता नहीं है। और जैन धर्म समझने के लिए जैन धर्म का तत्वज्ञान समझना है। जैन धर्म का तत्वज्ञान समझने के लिए जैन धर्म ने जो कर्म की बात बताई वो सबसे पहला समझनी पड़ेगी। यदि आप धर्म समझ गए, तत्व नहीं समझे, तो वो धर्म आपके लिए उपकारक नहीं होगा। हाँ, उपकारक नहीं होगा। धर्म समझ लिया, धर्म मीन्स जो हम लोग करते हैं वो, और एक चलते रहता है, वो चलते रहता है, वो धर्म है। धर्म समझ लिया, भगवान की पूजा समझ लिया, सामायिक समझ लिया, प्रतिक्रमण समझ लिया, सूत्र समझ लिया, ये धर्म समझे हो। धर्म का तत्व क्या? शरीर अलग है, प्राण अलग है। प्राण जाने के बाद भी शरीर बच जाता है। हाँ, शरीर बच जाता है, नो डाउट। एक बात नक्की है, शरीर होगा तो प्राण बचेगा,
शरीर ही नहीं होगा तो प्राण बचना दुष्कर है। लेकिन वो जितना सच है उतना ही सच दूसरा एक है, प्राण जाने के बाद शरीर निर्जीव है। हाँ, प्राण चला गया फिर शरीर बच गया, निर्जीव है, कोई मूल्य नहीं। हाँ, कोई मूल्य नहीं। कोई छोटी उम्र में कोई कन्या की मौत हो गई हो और कन्या के पति की ऐसी इच्छा हो कि उसको मरघट में दुल्हन बनाकर लेके जाए। हाँ, ऐसा करते हैं लोग, दुल्हन बनाकर लेकर जाते हैं, अर्थी में उसको उठाते हैं। मैं ये पूछ रहा हूं, दुल्हन बनाने के लिए आप लेकर जाते हो, मैं ये पूछ रहा हूं कि वो पति अपनी वो मरी हुई पत्नी के शरीर के ऊपर ओरिजिनल गहना चढ़ाएगा? नहीं, आई वांट टू नो, करते हो ना आप लोग ऐसा? हाँ, ओरिजिनल चढ़ाओगे? नहीं, गहना चढ़ाओगे? हाँ, वहां क्यों क्यों निकाल दिया? पहली बात चढ़ाया क्यों, फिर आप कहते हो निकाल देते, निकाला क्यों? एक बात समझ के रखो, जो भी हो, एक बात नक्की है कि आप जो चढ़ाते हो वो निकाल देते हो। हाँ, निकाल देते हो। मैंने, आप समझते हो ना कि दुल्हन नहीं है, क्या है ये? क्या है ये? दुल्हन नहीं है, हम अपने आप को ठगने का काम कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम अपने आप का ही विश्वासघात कर रहे हैं। आप जानते हो, लाश है, कलेवर है, उसको लेकर जाते हैं और खुद को ठगने के लिए हम गहना चढ़ा देते हैं। ठीक वैसा आध्यात्मिक जगत में हम जानते हैं कि हमारा धर्म निर्जीव है। हाँ, हम जानते हैं, इफेक्ट नहीं है। हाँ, और पूरा होने के बाद छूट जाता है। समझ लो कि आप नौकार गिनते हो, नौकार वाली गिनते हो, और आपको नियम है हर रोज की 20 माला गिनना। तो मैं ये पूछ रहा हूं, 20 की संख्या याद रहती है कि 2000 नौकार याद रहता है? दूध की स्मेल आ रही है। हाँ, तो उधर से आती है भाई, इधर ही रखी है आपने। दिया करने के लिए धूप लगाना नहीं, ये दिया की भी जरूरत नहीं है। मैं ये कहता हूं, हम 20 माला को याद रखते हैं, नौकार को याद नहीं रखते। तो शास्त्र ने कहा 20 माला तो धर्म है, नौकार तत्व है। हाँ, नौकार तत्व है। वर्षी तप धर्म है, धर्म है। लेकिन शास्त्र ने कहा कि वर्षी तप में आपने जो छोड़ा है वो याद रहे, वो धर्म है। और वो तो छूट जाता है, गिनने के समय नौकार याद है, नौकार वाली छूटने के साथ नौकार छूट जाता है। जाते हो तब पालितना याद है, आने के बाद पालितना छूट जाता है। सपने में पालितना आता है, सपने ही मुश्किल से आते हैं, लेकिन जो आते हैं उसमें मैं कहता हूं, आप 2 महीना पालितना जाके आए, उसमें सपना आता है पालितना का? सपने में भी पालितना गायब है। जिंदगी में पालितना है, तत्व में पालितना नहीं।
हाँ नहीं है। और शास्त्र कहते हैं धर्म है तत्व। और इसलिए भगवान शांति सुरेश्वर जी महाराज धर्म रत्न प्रकरण नाम के ग्रंथ में पहला श्लोक में परमात्मा महावीर देव को मंगल के रूप में रखकर बताते हैं। क्यों मंगल? और शास्त्रों ने कहा ये मंगल है। अरे इस मंगल इसलिए शास्त्र ने बताया है, कहते हैं जो कार्य करते हो अंतराय आते हैं, उस अंतराय को दूर करने के लिए मंगल है। और परमात्मा महावीर देव को मंगल के रूप में स्थापित किया है। शैल गुण कुलहरम विमल केवलम वीरम। हाँ, तमाम गुण का सर्जन। प्रत्येक तीर्थंकर देवों में गुण का प्रादुर्भाव हुआ ही था, होता ही है। लेकिन परमात्मा महावीर की अंतरात्मा में जो गुण प्रकट हुआ, वो गुण जीवन में भी स्पष्ट दिखाई दिया। आत्मा में गुण का प्रागट्य होता है, जीवन में दिखता है। हाँ, प्रागट्य आत्मा में होता है, दिखता जीवन में है। पेड़ के ऊपर आम आती है लेकिन दिखती मार्केट में है। आम आई जरूर पेड़ के ऊपर, लेकिन देखा कहां? मार्केट में। ठीक वैसा प्रत्येक तीर्थंकर देवों की आत्मा में गुण का प्रागट्य हुआ, लेकिन परमात्मा महावीर के जीवन में गुण दिखा। भगवान का जीवन गुणों का मार्केटिंग था। बाकी के 23 तीर्थंकर देवों का जीवन गुणों का मैन्युफैक्चरिंग था। हाँ, गुणों बना, प्रकट हुआ, प्रसिद्ध नहीं हुआ। हाँ, भगवान आदिनाथ में भी करुणा प्रकट हुई, लेकिन प्रसिद्ध नहीं हुई। हाँ, प्रसिद्ध नहीं हुई। भगवान नेमनाथ में भी करुणा प्रकट हुई, प्रसिद्ध नहीं हुई। जिस करुणा का प्रसिद्धि परमात्मा महावीर के जीवन में दिखती है। और एक बात समझ के रखो, पेड़ के ऊपर चाहे इतनी आम हो, मार्केट में नहीं आई तो मंदी है, स्कैर्सिटी है, क्राइसिस है। मार्केट में आती है तो ही वो बिकती है, नहीं तो कोई देखते नहीं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? हाँ, जंगल में मोर नाचा किसने देखा? लेकिन टीवी के ऊपर आया तो सबने देखा। हाँ, टीवी के ऊपर मोर नाचता हो तो सब देखते हैं, जंगल में मोर नाचता हो कोई नहीं देखता है। शास्त्र ने कहा 23 तीर्थंकर देवों का गुण वैभव जंगल का नृत्य था, प्रभु का गुण वैभव टीवी का डिस्प्ले था। हाँ, टीवी के ऊपर परमात्मा का गुण सकल ब्रह्मांड को पता लगा। माफ करने का सामर्थ्य मल्लीनाथ में कम था और महावीर में ज्यादा था? नो, दोनों में कॉमन था, दोनों में कॉमन था। लेकिन महावीर की माफी संगम के प्रसंग में प्रसिद्ध हुई, मल्लीनाथ की माफी प्रसिद्ध नहीं हुई। और हम तो सब नासमझ लोग हैं, जो प्रसिद्ध नहीं होता है वो हम दिखते नहीं है। हाँ, नहीं दिखते। आपकी तो हालत वो है कि प्रसिद्ध भी नहीं दिखता है आपको, तो स्वार्थ में ही दिखता है। प्रसिद्ध को देखते हो कि स्वार्थ को देखते हो? हाँ, आपकी तो प्रसिद्धि तक भी नजर नहीं जाती है, स्वार्थ तक जाती है। हाँ, अपना स्वार्थ है तब तक पहुंचो। प्रसिद्ध है उसको क्या करना है? हाँ, क्या करना है? कुछ नहीं, स्वार्थ अपना फुलफिल होता है। चलो, हाँ चलो। पता है चामराजपेट में वर्षी तप का बैसना होता है, और चामराजपेट में वर्षी तप का बैसना करने के लिए जाते हो। क्यों जाते हो? जयनगर में नहीं होता है इसलिए जाते हो। हाँ, यही प्रसिद्ध है इसलिए नहीं, जयनगर में नहीं होता है इसलिए उधर पहुंचते हैं। स्वार्थ।
अपना इंटरेस्ट। हाँ, जयनगर में व्याख्यान ना हो और चामराजपेट में व्याख्यान हो तो जाएंगे? मैं पूछ रहा हूं, जाएंगे? नहीं, क्यों? बैसना हो तो जाते हो, तो व्याख्यान हो तो क्यों नहीं जाते? हाँ? अरे तेरे को पूछ रहा हूं, तू बोलने। हाँ? आपने कभी व्याख्यान का वर्षी तब किया? हाँ? मैंने ऑल्टरनेट डे सुनेंगे। हाँ, ऐसे भी कहा कंटिन्यू सुनते हो? हाँ महाराज साहब, व्याख्यान का वर्षी तब भगवान आदिनाथ के जैसा हम कर लेंगे, बोलो। 400 दिन तक नहीं सुनेंगे। हाँ, भगवान आदिनाथ ने 400 दिन तक खाया नहीं, हमने व्याख्यान सुना नहीं। 400 दिन का भगवान आदिनाथ का वर्षी तब व्याख्यान के बारे में हो सकता है। क्यों चंपालाल, बराबर है? हाँ, हो जाता है 400 दिन तक। मैं ये पूछ रहा हूं, प्रसिद्ध प्रवचन है लेकिन नहीं जाएंगे, लेकिन स्वार्थ बैसना है तो जरूर जाएंगे। हाँ, जरूर जाएंगे। आसोज महीने की ओली का लाभार्थी नहीं मिला है और बोर्ड के ऊपर लिख दिया कि आसोज महीने की ओली सबको अपने घर अपनी हिसाब से करना, तो कितनी ओली होगी? है? मैंने धर्म को स्वार्थ के साथ हमने जोड़ दिया, और स्वार्थ के साथ जब धर्म जुड़ जाता है तब धर्म करेंसी नहीं रहता है, फैक्ट करेंसी बन जाता है। फैक्ट करेंसी मीन समझे ना भैरूमल्ली? हाँ, जाली नोट देखने में सेम है, उपयोग में असमान है। और हम लोग क्या करते पता है? सदगति की दुनिया में जाली नोटों का थप्पा लेकर जाते और कहते हैं कि इतनी हमारे पास जाली नोट है, अभी सदगति दो। और कर्म महासत्ता कहती है कि मुझे उल्लू बनाने को आया, ये जाली नोट लेकर तू आया, झूठी नोट। अरे जाली नोट तू अब्जों की लेकर आया, अरबों की। हाँ, आपका एक एक धर्म, एक दिवस का धर्म जो है ना आपका, वो अरबों का है, अब्जों का। अभी एक नौकर गिनते हो 500 सागरोपम बेनिफिट, एक भगवान की पूजा करते हो अनंत पुण्य का प्राप्ति, एक सामायिक करते हो 96 करोड़ बोलेपम का देवलोक का आयुष्य। एक दिन का धर्म, अरबों की नोट इकट्ठी हो जाती है, अरबों की। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना है, दीज आर ऑल जाली नोट। करेंसी करने के लिए क्या करना? सबसे पहले ये तो ये करो, जाली फाड़ देते हैं, फिर करेंसी की बात करेंगे। जो ढग किया है जाली नोटों का, उसको फाड़ देते हैं। निर्णय करो। थोड़ा कठिन होगा आप लोगों के लिए, ऐसा ना कि नास्तिक बनना ही कठिन हो गया, धार्मिक बनना तो आपके लिए मुश्किल हो गया, नास्तिक बनना ही मुश्किल हो गया। ऐसी एक पेंडुलम की हालत में आप बैठे हो। हाँ हाँ, यू आर ऑल पेंडुलम मीन समझे ना, घड़ी के। हाँ, लोलक। ना आप नास्तिक बन सकते हो, ना आप धार्मिक बन सकते हो, बस बीच में घूमते रहो। हाँ, घूमते रहो, घूमते रहो। जो धर्म सही में करता है वो धार्मिक है, प्रसिद्धि भी नहीं, स्वार्थ भी नहीं। हाँ, दोनों भी नहीं, सिर्फ अपने आप के लिए वो धर्म जिसके पास चल रहा है।
और ये धर्म है, इसलिए मैं कहता हूं हम धार्मिक भी नहीं बन सकते हैं। अभी मैं कहूं कि कल से भगवान का दर्शन करना बंद कर दो, जाली नोट फाड़ दो, तो महाराज साहब दर्शन के बिना तो दिन कैसे शुरू होगा? दर्शन तो करना ही पड़ेगा। न आप सही नास्तिक बन सकते हो, न आप सही धार्मिक बन सकते हो। आप जो बन सकते हो झूठे ही बन सकते हो। हाँ, झूठे। सही नास्तिक भी नहीं बन सकते। कितना कठिन हो गया आपके लिए। एक भी नौकर गिने बिना दिन पूरा करना। जोड़ना है हाथ, हाथ जोड़ना है। नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा। महाराज साहब क्या बात करते हो? नौकर गिने बिना दिन? अरे मेरा दिन तो नौकर के बिना शुरू नहीं होता है। नौकर के बिना पूरा नहीं होता है, नौकर के बिना शुरू नहीं होता है। आप कहते हो नौकर नहीं गिनना? नहीं, हम नास्तिक नहीं बन सकेंगे। इसलिए एक बात समझ के रखो, आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, नीचे उतरना कठिन है, ऊपर जाना आसान है। आपका चॉइस क्या है? कौन सा? आनंद गंज महाराज 15वें भगवान के स्तवन में कहते हैं, धर्म धर्म रटतो फिरो, धर्म न जाने मर्म। हाँ, धर्म धर्म रटता फिरता है, धर्म न जाने मर्म। लेकिन धर्म का मर्म पता ही नहीं। पापों से अपना संसार लंबा नहीं हुआ है, धर्मों से लंबा हुआ है। पापों का संसार पीड़ा का था, धर्म का संसार लंबा था। और एक बात लिख के रखो, पीड़ा लंबा समय तक नहीं रह सकती है, लेकिन जीवन लंबे समय तक रहता है। जीवन लंबा या पीड़ा लंबी? आपका अनुभव क्या? जीवन लंबा या पीड़ा लंबी? जीवन लंबा। दांत ज्यादा टाइम रहता है कि पीड़ा ज्यादा टाइम रहती है दांत में? अंदर जो 32 है ना, 32, और 32 में वेदना ज्यादा टाइम या दांत ज्यादा टाइम? दांत जीवन है, पीड़ा तो प्रासंगिक है, आ गई चली गई। हाँ, टाइम में। इसलिए पापों का संसार पीड़ा का संसार था, और पापों का संसार तो लंबा चल ही नहीं सकता था, चल ही नहीं सकता। यदि संसार में, मैं एक नई बात बताता हूं, यदि संसार में धर्म नहीं होता तो हम पाप में नहीं जी सकते थे। जल्दी से हम पाप से मुक्त हो जाते थे, जल्दी से। लेकिन इस संसार में धर्म आया और पापों को ऑक्सीजन मिल गया और पाप चलने लगा, पाप चलने लगा। पीड़ा देने का काम पाप ने किया, संसार देने का काम धर्म ने किया। मेरी बात समझ में आती है? हाँ, विस्तार तो करता हूं। पहला एक बार बोलो कि महाराज साहब आप बोलते हो वो प्रैक्टिकल तो है, इतना तो बोलो। हाँ, ये प्रैक्टिकल है, साइंटिफिक है। नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आता है, क्योंकि हम लोगों ने पाप समझा है, धर्म समझा ही नहीं। इसलिए हम पीड़ा से मुक्त होने के लिए धर्म करते हैं, आनंद को प्राप्त करने के लिए धर्म करते ही नहीं। हमारा धर्म नेगेटिव को खत्म करने के लिए है, समृद्धि को प्राप्त करने के लिए नहीं।